बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। हमने किया इसका एल चेंज, तो एल नहीं निकल रहा था, तो लड़के ने नीचे से पेचकस मार दिया। एल तो निकल गया। जब हमने एल नया डाला तो नया चेंज किया, तो जब इसको किक मारी तो इसका एल पंप जाम हो गया। कचरा एल पंप में फंस गया, तो आवाज़ कर रही थी बहुत ज़्यादा। इसका हमने साइड कवर खोला है तो ये हाल है। बहुत ज़्यादा रोलर इसके टूट चुके थे अंदर, और रोलर नए टाइम में क्या रोलर नए डलवाए तो इसका ख्याल नहीं किया। तो अब इसको हमने खोल के सफाई करके फिर दोबारा फिट कर देना है। मज़हर बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दें। बहुत ज़्यादा कचरा निकला इसके अंदर से, तो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप खोलना है और फिटिंग कर देना दोबारा। ये देखें एल पंप जाली फट चुकी है, इसकी वजह से कचरा एल पंप में चला गया। तो दोस्तों, हमने इसके चारों नट खोलने पेचकस की मदद से। क्लच बॉक्स टिक्की वाले 4 मुंह वाले पेचकस के साथ जब ये खुल जाएंगे तो हम अंदर वाला नट, इसके जो लॉकें होती हैं, उसको पेचकस की मदद से साइड पे हटा के फिर उसको खोलेंगे। यह है क्लच बक्सा, गोटी रॉड, मैग्नेट को होल्ड करके इसको खोलना है। बहुत ही इजी है, आसानी से खुल जाएगा, किसी किस्म की चोट भी नहीं लगानी। लॉक और वाचर निकालनी है। ये एल पंप हमारा बाहर आ गया, देखेंगे। अभी भी इसके अंदर कचरा है। इसको धुलाई पेट्रोल के साथ धुलाई करके बिल्कुल साफ सुथरा करके हमने इसको फिट करना है, कचरा ना हो अंदर और दोबारा कोई ख़तरा भी ना हो। एल पंप हमने जाली भी नहीं डाली है। हम आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम आपको काम सिखा रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं और आपको भी सिखा रहे हैं। देखें, एल पंप जाम है। ये पेट्रोल के साथ इसको धुलाई करनी है। ये देखें जी, अभी भी इसके अंदर कचरा है।
तो दोस्तों एल पंप जाली नहीं डले, क्लच बॉक्स लग गया, इसके काबले फुल टाइट हो गया। इसका बेरिंग लग गया। अब इसका क्लच कवर टाइट करेंगे। दोस्तों इसके 7 बोल्ट होते हैं, 3 बड़े 4 छोटे, 4 एक साइज के होते हैं। बड़ा हमने लगाना है पतरी वाला, फिर तीसरा, फिर बोल्ट को बराबर बराबर टाइट करना है। एक ज़्यादा एक कम होगा तो लीकेज का ख़तरा होता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, आप काम करें दिल से, कोई काम मुश्किल नहीं होता। लोग दोस्तों बोल्ट 7 टाइट हो गए। अब हम लगाएंगे किक वाला बोल्ट लगा के फिर क्लच लगाएंगे। चेक करेंगे क्लच काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एल डालने से पहले हमने इसको चेक करना है। देखें एल वाला बोल्ट लगाएंगे। अभी लगाएंगे क्लच वायर। ये देखें क्लच भी काम कर रहा है और किक भी सही काम कर रही है। नेक्स्ट बारी है सलेंसर की। सलेंसर के आगे वाले बोल्ट सबसे पहले टाइट करने हो, बराबर बराबर, इस साइड वाला और उस साइड वाला। ऊपर नीचे करेंगे तो ये यहाँ से हवा प्रेशर निकालेगी तो फर फर की आवाज़ आएगी। देखिए जी सलेंसर टाइट हो रहा है और पैदान भी लग रहा है। सेंटर एक्सल फुल टाइट करना है, ढीला रह जाता है तो गाड़ी में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों हमने इसको किक मार के स्टार्ट करना है और ऑयल पंप चेक करना है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए जी काम तो सही कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मज़हर बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।